जो इस वीडियो में मैं करंट अफेयर्स आज बताने वाली हूँ वो सारे मई 2021 के हैं। लास्ट में करंट अफेयर्स के ख़त्म होने के बाद मैंने कुछ जीके क्वेश्चंस भी इस वीडियो में रखे हैं जो कि आप लोगों को आगे टेस्ट में हेल्प करेंगे। एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले जो भी करंट अफेयर्स इस पूरी वीडियो में है वो नेशनल हो सकते हैं, इंटरनेशनल हो सकते हैं, इकोनॉमी रिलेटेड हो सकते हैं, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सारी डेट्स नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल गई हूँ। इसका ये मतलब है कि जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मैंने सिर्फ वही रखे हैं इसमें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, सिर्फ आप इम्पॉर्टेंट ही पढ़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मई 1 में क्या है, RBI बिकम ए मेंबर ऑफ नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें आप लोग दो चीज़ें पढ़ रहे हैं। एक तो ये कि RBI जो है वो एक मेंबर बन जाता है NGFC का, मतलब नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो आप लोग भूलिएगा मत, इसमें आपने एक फुल फॉर्म भी है लिखी हुई NGFC की, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। ये भी काफ़ी सारे टेस्ट में पूछी जाती है, तो इसे प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। मई 2 एंड 3 में क्या था कि जो इंडियन नेवी है उसने लॉन्च किया था अपना समुद्र सेतु 2 फॉर द शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स टू इंडिया। मतलब जो इंडियन नेवी है उसने लॉन्च किया अपना एक प्रोग्राम समुद्र सेतु 2, ताकि जो ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स है वो इंडिया में शिप हो सके। सेकेंड पॉइंट इसी के अंदर है कि इंडियन आर्मी इनॉग्रेट्स इस फर्स्ट सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लानट, वो भी सिक्किम में। इसके बाद है मई 6, जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है उसकी टेस्टिंग हुई सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग या टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में। गाइस, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जो है वो टेस्ट हुआ है हमारा फार्म मशीनरी ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में, जो कि है बुद्धिन में। मतलब कि जो बुद्धिन है BUDHIN, ये हमारा मध्य प्रदेश में है। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा, ये कहाँ पर है और ये कहाँ पे, मतलब कि आपको MP याद होना चाहिए इसमें सबसे ज़्यादा। इसके बाद है मई 7 में क्या था कि IIT कानपुर जो है उसने लॉन्च किया मिशन भारत 2, ताकि वो टैकल कर सके ऑक्सीजन क्राइसिस। IIT कानपुर हैज़ लॉन्च्ड मिशन भारत 2 टू टैकल ऑक्सीजन क्राइसिस। इसके बाद है मई 8, एक्सिस म्यूचुअल फंड लॉन्च्ड एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। याद रखिएगा इसे भी कि जो एक्सिस म्यूचुअल फंड है उसने लॉन्च किया था एक्सिस ग्लोबल फंड और फंड ऑफ फंड। इसके बाद है मई 11, इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवीज़ जो है उन्होंने कंडक्ट किया पैसेक्स, वो भी कहाँ पे, अरेबियन सी में। जो इंडिया और इंडोनेशियन नेवी से उन्होंने कंडक्ट किया पैसेक्स अरेबियन सी में। इसका जो मेन एम था वो यही था कि वो अंडरस्टैंडिंग को जो इम्प्रूव कर सके दोनों की फ्रेंडली नेवीज़ के बीच में। तो इंडिया और इंडोनेशियन नेवीज़ जो इन दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। इसके बाद है मई 16 एंड 17। इसमें क्या है, जो चाइना है उसने लॉन्च किया अपना याओगन। याद रखना, चाइना ने लॉन्च किया था याओगन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, वो भी किसमें, ऑर्बिट में। इसके बाद है हमारे पास मई 18 को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया गया। याद रखिएगा, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मई 18 को मनाया गया था। इसके बाद है मई 19, जो अर्जुन सिंह बुल्हार है उनको फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइटर अवार्ड में, वो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइटर बने जिन्होंने विन किया MMA वर्ल्ड चैम्पियन। याद रखिएगा, अर्जुन सिंह बुल्हार जो है बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइटर टू विन MMA वर्ल्ड चैम्पियन। इसके बाद है मई 21, 6 प्लेसेस जो है एडेड टू इंडियन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड्स हेरिटेज साइट्स। मई 23 एंड 24, जो अरविंद कुमार है बिकम नेक्स्ट MD ऑफ द चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। जो अरविंद कुमार जी हैं वो बने हमारे MD ऑफ द चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। आई होप आप सबको अच्छी तरह याद हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा। इंडियन अमेरिकन नीरा टेंडन अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइज़र टू US प्रेसिडेंट जॉय बाइडन। जो इंडियन अमेरिकन नीरा टेंडन जी थी उनको अपॉइंट किया एक एडवाइज़र की तरह, वो भी कहाँ की, US प्रेसिडेंट जॉय बाइडन के लिए। जो मई 26 है, इन्वायरमेंटल DNA ऑफ एरजेंटाइट
एंड was सक्सेसफुली डिटेक्टेड बाय रिसर्चर्स। मतलब जो eDNA है जिसका नाम है एनवायरमेंटल DNA, वो भी किसकी, अर्जेंटेड एंड की, उसको सक्सेसफुली डिटेक्ट किया गया है रिसर्चर्स के द्वारा। मई 27 जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी हैव डेवलप्ड ए स्मार्ट विंडो मटेरियल विच कैन ऑटोमेटिकली कंट्रोल क्लाइमेट ऑफ बिल्डिंग्स। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि गुवाहाटी में है, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, स्मार्ट विंडो मटेरियल है, जो कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकता है बिल्डिंग्स के टेम्परेचर को। इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट है, चीफ मिनिस्टर जो है असम हिमांता बिस्वा शर्मा, उन्होंने अपॉइंट किया है गार्डियन मिनिस्टर्स को स्टेट के अंदर। इनका जो मेन काम होगा ये रिस्पॉन्सिबल होंगे कि इम्प्लीमेंट एंड रिजॉल्व द इश्यूज़ रिलेटेड टू स्कीम्स में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब क्या कोई भी आपका स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है तो उनके रिलेटेड इश्यूज़ को जो है ये रिजॉल्व करेगी। और जो मई 27 है, इसमें एक और चीज़ भी लागू हुई थी। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने लॉन्च किया था सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत OPT पोर्टल। मतलब जो इसमें आप दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा कि एक जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो है राजनाथ सिंह, याद रखिएगा डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह हैं, जिन्होंने लॉन्च किया था एक लॉन्च की है OPT पोर्टल जिसका नाम है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। नाम इसका सेहत, आपको पूछ सकते हैं कि सेहत की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको लिखनी है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। मई 28 में इलॉन मस्क एरोस्पेस कंपनी SpaceX, उन्होंने लॉन्च किए हैं 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स विद फैल्कन 9 फर्स्ट स्टेज बूस्टर इनटू द ऑर्बिट। मतलब जो इलॉन मस्क एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है SpaceX, उन्होंने जो है 60 स्टारलिंक्स जो है उन्होंने 60 स्टारलिंक ब्रॉड का सैटेलाइट्स जो है ऑर्बिट फर्स्ट स्टेज बूस्टर ऑर्बिट में भेजे हैं अपने। इसके बाद है मई 29 में डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार लॉन्च द DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 to provide the basic information and training material to NCC कैडेट। याद रखिएगा इसमें जैसे आपने यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था, वैसे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर हमारे थे राजनाथ सिंह और डिफेंस सेक्रेटरी हमारे हैं डॉक्टर अजय कुमार जी ने लॉन्च किया है एक ऐप जिस DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप है ताकि प्रोवाइड कर सके वो बेसिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग मटेरियल NCC कैडेट्स के लिए। जो मई 31 को वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है ऑब्ज़र्व किया गया है, जिसका जो मेन थीम थी कमिट टू क्विट। इसका यही मतलब है कि टोबैको की जो बुरी लत है उससे छोड़ने के लिए ये चीज़ मनाई गई, वर्ल्ड नो टोबैको डे। मैं चाहूँगी कि आप एक बार सारे स्क्रीनशॉट्स ले लें। मई 1 जैसे कि मई 1 से आपको याद रखना है NGFC, मई 2 से समुद्र सेतु 2, मई 6 से आपको बोधन MP, उसमें क्या हुआ था मशीनरी इंस्टीट्यूट फार्म इंस्टीट्यूट वाला याद रखना है। मई 7 से IIT कानपुर ने मिशन भारत 2 लॉन्च की। मई 11 से आपको याद रखना है कि इंडिया और इंडोनेशिया ने पैसेक्स जो है अरेबियन सी में कंडक्ट किया था। मई 16 एंड 17 से जो चाइना है उसने लॉन्च किया था याओगन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ऑर्बिट में। मई 18 को वैक्सीन डे मनाया जाता है। मई 19 अर्जन सिंह भुलार जो है फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन फाइटर थे जिन्होंने विन किया था MMA वर्ल्ड चैम्पियनशिप। मई 21 को 6 प्लेसेस ऐड हुई थी हमारी इंडिया के टेंटेटिव लिस्ट में ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। मई 23 एंड 24 को अरविंद कुमार जी जो है हमारे नेक्स्ट MD बने थे चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के। और जो है मई 26 में एक eDNA जो है अर्जेंटाइट आंट में जो सक्सेसफुली डिटेक्ट हुआ था। मई 27 में जो है एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो स्मार्ट विंडो की थी जो कि कंट्रोल करती है बिल्डिंग्स का क्लाइमेट।
और जो है सेकंड पॉइंट था इसमें मई 27 में कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं असम के, उन्होंने एक अपॉइंट की थी गार्डियन मिनिस्टर्स इन स्टेट में, ताकि जो कि रिजॉल्व हो सके इश्यूज़, कोई रिजॉल्व हो सके इशू, जो कोई भी स्कीम्स जो कि इंप्लीमेंट हो रही है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी मई 27 से रिलेटेड कि डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है, इन्होंने लॉन्च किया था हमारा सेहत, और जो इसमें से हमें पता चला था कि डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं वो है राजनाथ सिंह। मई 28 में जो है स्पेसएक्स ने लॉन्च किया 60 स्टारलिंक्स हमारे ऑर्बिट के अंदर। जो मई 29 है उसमें जो डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार है, उन्होंने लॉन्च किया था एक ऐप, ताकि एनसीसी कैडेट्स की जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग मटेरियल से रिलेटेड थी। इसमें हमें पता चलता है कि हमारे डिफेंस सेक्रेटरी जो है डॉक्टर अजय कुमार हैं, डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह हैं। मई 31 को हमने पढ़ा कि जो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वही ऑब्ज़र्व हुआ है, जो कि वर्ल्ड मई 31 2021 में मनाया गया, जिसकी थीम थी कमिट टू क्विट, कि हमें ये बुरी आदत जो है छोड़नी है। नाउ हमारे करंट अफेयर्स तो ख़त्म हो गए हैं, अब हम कुछ करेंगे जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हमारे जीके क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन सी कंपनी है, विच कंपनी हैज़ कंस्ट्रक्टेड इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस। इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस कौन सी कंपनी ने दिया था। तो इसमें हमारा आंसर्स है सी, टर्वस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस। याद रखिएगा, टर्वस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा छोटा चार धाम, जो कि फेमस हिंदू पिलग्रिम सर्किट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। छोटा चार धाम जो कि हिंदू पिलग्रिम सर्किट है, ये कौन सी स्टेट में है। तो इसका आपका आंसर है उत्तराखंड। छोटा चार धाम पिलग्रिम इज़ एक इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिम सर्किट है, जो कि लोकेटेड है इंडिया के हिमालयाज़ में इन गढ़वाल रीजन ऑफ द स्टेट उत्तराखंड। हमारा थर्ड क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें पता चल रही हैं, एक तो ये कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है किसको नियुक्त किया गया है, और एक कि आपकी RBIH जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप लोग इसमें दो क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा। फिर RBIH की फुल फॉर्म होती है रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब। ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर है जो RBIH है, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इस पर नियुक्त किया गया है राजेश बंसल जी को। जो इसके बारे में मैंने और भी लिखा है, तो लेट्स इसे हम रीड कर लेते हैं एक बार। The RBIH has appointed Rajesh Bansal, a member of the founding team of Aadhaar, as its chief executive officer. He has previously served as the RBI in various fields of technology, financial and payment system. तो इससे हमें पता चलता है कि जो राजेश बंसल जी जो हैं उन्होंने पहले भी RBI में भी सर्व किया है काफ़ी सालों तक, इन वेरियस फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में और पेमेंट सिस्टम्स में भी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन जनरेटर एंड ऑक्सीजन जनरेटर। कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसने डेमॉन्स्ट्रेट किया है कि नाइट्रोजन जनरेटर को उन्होंने कन्वर्ट किया है ऑक्सीजन जनरेटर में। तो वो है हमारे पास IIT बॉम्बे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द TIANHE मॉड्यूल टू स्पेस। याद रखिएगा TIANHE मॉड्यूल टू स्पेस, इसका आंसर है हमारे पास चाइना। विच स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू बैच ऑफ 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। ये हमने अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था, पर आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि कौन सी एजेंसी ऐसी है जिसने लॉन्च किया है 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स ऑर्बिट में। तो इसका आंसर आप लोगों को याद होना चाहिए से, इसका आंसर है SpaceX, क्योंकि मैंने नीचे भी लिखे हैं। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा है कि विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्स द एमरजेंसी यूज़ ऑफ वैक्सीन्स अराउंड द वर्ल्ड यूजिंग द एमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग EUL। इसका आपको फुल फॉर्म में बचा रही है एमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने अप्रूव किया है कि एमरजेंसी यूज़ ऑफ वैक्सीन्स का अराउंड द वर्ल्ड। तो इसका हमारे पास आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि WHO।
यहाँ पे WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ, WHO थ्रू इट्स EOR प्रोसीजर अलाउस कंट्रीज टू यूज़ देयर ओन रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेसेस टू इम्पोर्ट एंड एडमिनिस्टर द वैक्सीन. It also enables health organizations to procure the vaccine for distribution to needy countries. इसमें कुछ भी नहीं है कि WHO ने यही कहा है कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपने वो वैक्सीन को जो है इंपोर्ट कर सकती है, और अगर कोई नीडी कंट्री है, मतलब किसी कंट्री को चाहिए, तो वहाँ पे भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. तो इसका हमारा 8th क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द मंथली फूड प्राइस इंडेक्स. फिर से बोल देती हूँ मैं, कौन सी इंस्टीट्यूशन ऐसी है जिसने रिलीज़ किया है फूड प्राइस इंडेक्स. तो इसका हमारे पास आंसर है FAO, फाव. यहाँ पे FAO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. याद रखिएगा, FAO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. जो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशन FAO एजेंसी जो है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द फूड प्राइस इंडेक्स विच मेजर्स द मंथली चेंजेस फॉर ए बास्केट ऑफ सीरियल्स, ऑयल, सीड्स, डेली प्रोडक्ट्स एंड मीट एंड शुगर. 9th क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021. जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है उसकी मेन थीम क्या थी. तो सबसे इसकी जो थीम थी वो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर. जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन May 11. याद रखिएगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो सेलिब्रेट कब होता है, तो वो होता है आपका May 11 को, वो भी हर साल, टू कॉमरेट द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स मेड बाय द कंट्री, ताकि वो बता सकें कौन से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स इस बार कंट्री में हुई है. जो थीम थी इज़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर. On 11th May 1998, India जो also tested indigenous aircraft Hansa 3 and surface to air मिसाइल त्रिशूल. याद रखिएगा कि मिसाइल त्रिशूल जो है वो टेस्ट हुई थी 11 मई के दिन ही 1998. ये एक आपका GK क्वेश्चन बन जाता है. तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ पता चला, तो मैं इसको स्टार मार्क करती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एक. इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द बैंक एज ए प्रूफ ऑफ पेमेंट्स रिसीव फ्रॉम अब्रॉड. तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऐसा उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है जो कि इशू होता है बैंक के द्वारा. एक कोई भी अगर पेमेंट आप अब्रॉड से ले रहे हैं तो उसके प्रूफ के तौर में, तो वो होता है FIRA, मतलब कि फॉरेन इनवार्ड रेमिटेंस एडवाइस. फॉरेन इनवार्ड रेमिटेंस एडवाइस्ड. इसको आप याद रख लीजिएगा कि काफ़ी बैंक रिलेटेड टेस्ट होते हैं और उनमें पूछा जाता है. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बैंक. इससे आपको याद रहेगा कि बैंक रिलेटेड टेस्ट में क्वेश्चन से पूछा जा सकता है. 11th क्वेश्चन हमसे है, वर्ल्ड टूना डे. वर्ल्ड टूना डे इज़ ऑब्जर्व ऑन May 2. तो इसमें आपको पता चल रहा है कि जो आपका May 2 है, इसमें जो है वर्ल्ड जो May 2 है उसमें आपका वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है. जो चीज़ें मैंने बोला था वो पीछे का नहीं आपकी कवर हुई हैं, वो इस पूरी वीडियो में हो रही है. जो वर्ल्ड ट्यूना डे जो है May 2 को बनाया जाता है, विच SDG कॉल्स फॉर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन एंड मैराइन रिसोर्सेज. एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ. वर्ल्ड ट्यूना डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन May 2 एवरी ईयर. विच SDG कॉल्स फॉर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन एंड मैराइन रिसोर्सेज. SDG से आपके यहाँ पे मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. इसका जो आंसर है वो है SDG 14. हमारा 12th क्वेश्चन है, विच स्टील कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू द लिस्ट ऑफ टॉप 100 मोस्ट वैल्यूड कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. जो कौन सी स्टील कंपनी है जो कि रिसेंटली ऐड हुई है टॉप 100 वैल्यूड कंपनीज़ में से. तो उसमें हमारा आंसर है सेल. सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया LTD. जो सेल है, सेल regained capitalization of rupees 50,000 crore. It also entered the league of top 100 most valued companies in terms of market capitalization.
13वां क्वेश्चन है हमारा, जो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है वो लॉन्च हुआ किसके द्वारा? तो इसका हमारा आंसर है इंडियन नेवी। ये हमने हमारे करंट अफेयर्स में भी हमने पीछे पढ़ा था, फिर भी बोले थे। समुद्र सेतु 2 जो है वो लॉन्च हुआ था हमारा इंडियन नेवी के द्वारा। द इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च द समुद्र सेतु 2 under which Indian naval warships would ship liquid oxygen food cryogenic containers from foreign nations. As a part of operation, 2 naval ships, INS Kolkata and INS Talwar, has been developed to bring oxygen from Bharat to Mumbai. इसमें आप लोगों को बहुत चीज़ें पता चल रही हैं। सबसे पहले तो यही है कि इंडियन नेवी ने एक लॉन्च किया है अभियान, जिसका नाम है समुद्र सेतु 2, जिसमें जो लिक्विड ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स हैं वो जो है शिप हुए हैं फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर। इसमें जो 2 नेवल शिप्स हैं उनका नाम है INS कोलकाता है एक, और INS तलवार है। याद रखिएगा तलवार। और ये जो है बहरीन से मुंबई आए हैं, बहरीन से मुंबई आए हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। 14th क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसमें आपसे 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एक तो यही है, सबसे पहले है NHRC की फुल फॉर्म जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किस को अपॉइंट किया गया है एक चेयरपर्सन के द्वारा NHRC। तो इसका आंसर है हमारे पास PC पंत, जो जस्टिस रिटायर्ड प्रफुल्ल चंद्र पंत हैं। उन्होंने जो कि मेंबर है NHRC की, उन्होंने अपॉइंट किया एक्टिंग चेयरपर्सन को अप्रैल 25, 2001 से। प्रियर टू हिज अपॉइंटमेंट एज NHRC ही वॉज a judge. He was a judge of Supreme Court from 2014 to 2017. He had also held the position of Chief Justice of the High Court of Meghalaya from 2013 and 14. ये चीज़ें इसमें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखने की ज़रूरत है। 15th क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री स्पेसक्राफ्ट इज़ द फर्स्ट टू रिकॉर्ड द साउंड ऑफ ए सेपरेट स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम अनदर प्लैनेट। कौन सी कंट्री का स्पेसक्राफ्ट था जिसने सबसे पहले साउंड रिकॉर्ड की थी, एक साउंड रिकॉर्ड की थी अनदर प्लैनेट पर जाके? तो उसका आंसर है हमारे पास USA। दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो आज की यहीं पे ख़त्म होती है। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको अपना एक इंस्टाग्राम का जो पेज है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। लास्ट में मैंने एक फ़ोटो भी डाली है जिसमें मेरे इंस्टाग्राम पेज की पिक है, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग जाके फॉलो कीजिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड मेरी बाकी की वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा आप। थैंक यू।